आज की जो गवर्नमेंट जॉब की अपडेट रहने वाली है, आपको बता दें ऑल इंडिया बेस पे ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है और इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि GIMS के द्वारा ये स्टाफ नर्स की वैकेंसियाँ निकाली गई है। अगर आप इस वैकेंसियों को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको जानना होगा कि क्या क्या इसके लिए वैकेंसी रहेगी, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, फ़ीस क्या रहेगी और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। इन सब की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इन वैकेंसियों के लिए आपको क्या करना होगा। स्टाफ नर्स की जो वैकेंसियाँ रहने वाले GIMS के द्वारा और इनकी वैकेंसियों की सीधी भर्ती होगी और ये वैकेंसियाँ जो फिलअप होगी और इसके बाद जो एग्ज़ाम रहेगा CBT के आधार पे रहेगा, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम के आधार पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसका आवेदन जो है 48 घंटे में ही खुल जाएगा। स्टाफ नर्स के फॉर्म को भरने से पहले आपको कंडीशनें बता दें कि जब भी आप फॉर्म को फिलअप करें बिल्कुल सही तरह से फिलअप करें। कोई भी नाम स्पेलिंग की गलती होगी तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा और इसमें कोई भी करेक्शन के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो भी आपका नाम होगा, ईमेल नंबर, आपका रजिस्टर नंबर, ये सारे के सारे आपको करेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज़ आपके डॉक्यूमेंट को भी खारिज किया जाएगा। जो एग्ज़ामिनेशन होगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिया जाएगा और इसका जो जो प्रश्न पत्र रहेगा योग्यता के आधार पे डिवाइड किया गया है। तो आपको बता दें कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर है जो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। 80% के जो प्रश्न होंगे नर्सिंग के नॉलेज के आधार पे ही पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न रहेंगे वो अन्य संबंधित व्यवहारिक ज्ञान के होंगे, जिसमें 10% कोविड के आधार पे ही आपको पूछा जाएगा। आगे करते हैं स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी रहती है 255 टोटल वैकेंसी रहेगी, जिसमें SC के लिए 54 रहेगी, ST के लिए 5 रहेगी, OBC के लिए 69 रहेगी, EWS के लिए 25 और जनरल के लिए 102 वैकेंसी रहेगी। इसके बाद जो महिला रहेगी उनके लिए 51% रिजर्व सीटें हैं, दिव्यांग के लिए 10 सीटें हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 12 है और स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के लिए 5। आगे रहता है अप्लाई करने का जो चार्जेस रहेगा, जिसमें जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 2000 रहेगा, GST 360 रुपये रहेगा, टोटल मिलाकर 2360 रुपया पे करना होगा। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का 1500 रुपया, 270 रुपया GST और 1770 रुपया जो है पे करना होगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ओनली 1 लेग वाला कैंडिडेट जो है कोई भी फीस इसमें नहीं दी गई है। अप्लाई करने के लिए आयु की सीमा 1 जुलाई 2023 के अनुसार 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद रहता है क्वालिफ़िकेशन। स्टाफ नर्स के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, जिसमें फैकल्टी इंडियन नेशनल काउंसलिंग के द्वारा उनका प्रमाण पत्र रजिस्टर होना चाहिए और BSc नर्सिंग 4 साल का, इसके अलावा BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल का, या फिर नर्स जो रजिस्ट्रेशन योग्यता GNM का डिप्लोमा कैंडिडेट भी जो रजिस्टर से कम 50 हॉस्पिटल का कोई कार्य है 2 वर्ष का, वो अटैच करना होगा। आगे बात करते हैं स्टाफ नर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट जिन्होंने BSc नर्सिंग की है 4 ईयर की, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में उनका नाम रजिस्टर होना चाहिए। साथ में अगर BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक वाला कैंडिडेट है जिसने 2 साल का कोर्स किया गया है और रजिस्टर इन नर्सिंग एंड मिडवाइफ स्टेट या फिर इंडियन काउंसलिंग में रजिस्टर होना चाहिए, तो एक ही क्वालिफिकेशन मांगी है। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा इन JNM मिडवाइफ का यानी कि JNM का हो और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन काउंसलिंग में, वो कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 50 बेड में आपका हॉस्पिटल में आपकी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में रजिस्टर काउंसलिंग का जो डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।